हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में लेके आया था, आप लोगों ने बताया था कि यार यहाँ पे होना चाहिए आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन। और आज हम बात करने पैटर्न ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या रहेगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन कई लोगों का आ रहा है, सर क्या ये ओपन बुक एग्जामिनेशन हमारे साथ भी होने वाला है? Is that going to take place with our university? Definitely, this is just the beginning by Delhi University. Other university definitely will follow one by one. You're going to get to know कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने फॉलो किया, कौन सी ने छोड़ दिया। तो पहले क्लियर करते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट आई एम गोइंग टू कम विद अ वीडियो इन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू कि पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। अब दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर पैटर्न क्या होगा, हाउ आर वी गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू गेट बेनिफिट। और सर यहाँ नुकसान होने वाला है, पता लग जाए कि वीडियो को देखने का पता लग जाएगा पेपर करने का फायदा है या नहीं। तो दो चीजें क्लियर करते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिंपल सा हिंदी बोलो तो चीटिंग करने का मैक्सिमम चांस, चीटिंग करने का मैक्सिमम चांस मिल रहा है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी जाएगी जो यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। सर आप बुक्स लेके जा सकते हैं, आप मटेरियल आपके पास होगा, आप देख के आंसर दे सकते हैं, देख के आंसर दे सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, देख के आंसर देना और ढूंढ के आंसर देना में फर्क है। There's a big difference while writing or while searching the answer first and then writing. दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते। एक सीधा आंसर दिया, स्टेट फॉर्म में उतारा और मैंने कर दिया। दूसरे में आंसर ढूंढना है और फिर लिखना है। अब दो चीजें क्लियर करता हूं मैं आपके लिए। कोई क्वेश्चन देता हूं यहां पे जिसमें पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो शायद चैप्टर 1 से हो लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का हो सकता है 7 चैप्टर के मिड हाफ से हो। तो यार जो बच्चे थॉरोली पढ़ के गए हैं ना, जिनको हर चीज की तैयारी है, उनको पता है कौन सा आंसर कहां पे, वो तो 1 मिनट लगाएंगे और आंसर लिख देंगे और एक्चुअली उनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनको पता है कि आंसर क्या है एंड दे आर गोइंग टू राइट डाउन देयर ओन। बट दोज हु आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन चीटिंग, उनकी बैंड बनने वाली है, सीरियसली बैंड बनने वाली है। या तो एक काम करना भाई, अपने साथ एक ऐसा आदमी उठाना जो सुपर हो, जिसको हर चीज ऑन टिप आती हो। पहले क्लियर था, मैं यहाँ पे कोई झूठी गेम नहीं खिलाना है, आपको धोखा देने नहीं आया कि यार ऐसा होगा एग्जाम, एग्जाम नहीं होगा, बहुत मजाक होगा। सॉरी, ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत पुरानी टेक्निक है, स्कूल्स कॉलेज में यूज होती है, जहां उसको फॉलो भी किया है। पहली बार नहीं हो रहा है, कई यूनिवर्सिटीज कई स्कूल्स इसे फॉलो करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे अब बात की है पूरी तरह से कोविड-19 की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताना चाहिए कि यार ओपन बुक एग्जामिनेशन में करना क्या है, कैसे तरीका होगा, किन चीजों को करते हैं। फर्स्ट आप मटेरियल से, मटेरियल कौन सा, जो भी एग्जाम है आपका वो आपके पास होगा। और जो बच्चे किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे जिनको लग रहा है कि हम सर एक्सेस नहीं कर सकते, ना तो हमें डाउनलोड की फैसिलिटी हमारे पास, ना ही हम अपलोड कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सेंटर्स डेफिनेटली यूनिवर्सिटी अलाउड करेगी कि आप वहां जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब वहां पे आपके पास मटेरियल होगा, यस यू आर हैविंग द मटेरियल। अब उस मटेरियल से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर ढूंढना होगा, यू नीड टू सर्च द आंसर। अब यहां पे दो चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज। ये स्टडी को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सेल्फ स्टडी, बहुत ज्यादा मैटर करेगी। दो चीजें इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें अच्छे से ऑन टिप होनी चाहिए। पहली चीज, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नोट्स क्या रोल प्ले करते हैं। ओपन टेक्स्ट बुक में नोट्स ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बोलो पूरा पूरा मटेरियल आपके पास है तो गाइस इज गुड फॉर नथिंग। आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नोट्स होंगी जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स होंगे आपके पास। अगर आपने प्रिपेयर किया दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप किसी एग्जाम में किसी फ्रेंड किसी टीचर ने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं तो सोने पे सुहागा काम करेगा डेफिनेटली, वो बहुत बड़ी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड और इनके आंसर्स ये होंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है देन दिस इज अ प्रॉब्लम, देन यू नीड टू गो थ्रू बाय द कंप्लीट कोर्स कंटेंट। हर चीज को ऑन टिप करना होगा आपको, तो अगर वो नहीं किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देन एग्जांपल नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज को सेल्फ स्टडी। जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी की हुई है, एक एक चीज को ऑन टिप किया हुआ है, उनको तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर है कि यार ये आंसर देना है। और एक चीज और क्लियर करता हूं, कई लोग बोल रहे हैं यार धोखा है, चीटिंग है सर, ये तो फेयर चीटिंग हो गई कि जिस बच्चों को नहीं आता वो भी ओपन बुक टेस्ट करेगा और हो जाएगा पास। यार जो चीटिंग करके करेगा ना, पहले क्लियर वो पेपर ही पूरा नहीं कर पाएगा।
स्टफ टू चीट एंड राइट, एक बार उधर देखना, एक बार इधर लिखना, फिर उधर देखना, फिर इधर लिखना, फिर उधर देखना, वो कई बार गलत लिख देता आदमी। लेकिन जिसको आता है वो कहीं नहीं लिखता, वो सिर्फ लिखता जाता है, उसको देखना नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करता। और याद रखना टाइम बाउंडेशन है हमारे पास। You guys are going to have a limited time, that means 3 hours, 1 hour for downloading and uploading, and the remaining 2 hours to write your examination. ये सारा प्रोसीजर आपको ऑन टिप होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सर पेपर में A4 साइज शीट खींचनी है जिसपे काम करना है, पूरा शीट भरेंगे, पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप कैसे करेंगे। अब दिमाग में आता है सर किन यूनिवर्सिटी या किन कोर्सेज हो सकता है। Each and every course can have this open book test examination. Seriously, each and every course. अब यहां से एक चीज और क्लियर करता हूं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार क्या ओपन बुक टेस्ट एजुकेशन में एग्जामिनेशन से स्टडी का लेवल की जगह कुछ नहीं होगा, ऐसा बल्कि और बढ़ेगा। रीजन, अब उनको हर चीज ऑन टिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्टेड तो कुछ है नहीं, पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, और आपको पहले आंसर ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढेगा वो जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको पता कि इसका आंसर इस चैप्टर में इस जगह पे होगा। तो मींस सर यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट की ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। यू गाइस नीड टू स्टडी मोर। अगर ये लगता है कि ओपन टेस्ट एग्जाम है इस बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इस सपने से बाहर आओ। यू गाइस रियली नीड टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहीं से भी टॉपिक आ सकता है। यस, यू गाइस नीड टू डू द एक्सपेक्टेड वन, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं बार बार, जो हमें आने चाहिए। ये पैटर्न फॉलो करना होगा यार, इस पैटर्न पे काम करेंगे तो आप हर चीज बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आ गया, सर कई यहाँ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, कई इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, कई मास्टर्स कर रहे हैं, कई बीएड के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो। अब जब वीडियो देख रहे हैं तो पहले क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन आपके ही होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं पे भी। अब फिलिप कर्व आ गया, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनकी बात करते हैं, उनके लिए फिलिप कर्व आ गया, तो दे नीड टू राइट डाउन आंसर फिलिप कर्व। अब उसकी एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, सब होगा। लेकिन व्हाई द फिलिप कर्व बीन वर्किंग लाइक दिस, उस पे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। वेयर इज इफ यू आर इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन वहां पे आता है सर यहाँ पे हमें फ्रैंकस्टाइन से क्वेश्चन आ गया, राइटर का बेसिक नैरेटिव टेक्निक क्या यूज की उसने। अब जिसने पढ़ा है उसको पता नैरेटिव टेक्निक कहां मिलेगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू सप्लाई दैट। एंड दोज हु आर स्टडीइंग द बेसिक बॉम्ब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनसे क्वेश्चन आता है सर मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस को हाईलाइट करने के लिए आ गया। एग्जांपल्स हैं, वेरी करते हैं। और ये जब हमने पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें हर चीज ऑन टिप होगी, हमें पता होगा कहां पे कौन सा आंसर है, वो प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ दिस, इनके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है आपने, जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाया और डाल देते हैं, जिसमें कई जगह लिखा होता है कि यार ये इस पेज नंबर है, वो भी वहां। यूज योर ब्रेन गाइस, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर आपको अपने दिमाग को पूरी तरह यूज करना है। प्लीज डू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड नो ऑल द प्रॉन्स एंड कॉन्स। उसके सारे प्रॉन्स और कॉन्स ऑन टिप होने चाहिए। अगर प्रॉन्स और कॉन्स ऑन टिप है तो आप बहुत इजीली मार्क्स दे सकते हैं। कैसे देना है ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये है क्लास का बेसिक रीजन। Why students are being worried about it, क्या होगा कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, नोटिफिकेशन आने वाली है, चेंज होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए भी चेंज आ जाएगा, उसमें क्या कॉन्सेप्ट। अगर ये आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन जो इस वीडियो को बनाने का रीजन है, गाइस अभी से आंसर करना शुरू करो। कैसे, मॉक टेस्ट पेपर है आपके पास, नहीं है सर मॉक टेस्ट पेपर हमारे पास नहीं, हम कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, नहीं है तो यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां से प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, नहीं तो ले लो, कोई टीचर होगा आपको दे देगा, उससे लो क्वेश्चन उठाओ, उनके आंसर सर्च करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो अभी से। पेपर्स लो, पेपर के क्वेश्चन लो, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद फटाफट मेथड उठाओ, आंसर देखो और टाइम चेक करो प्लीज। क्या 2 घंटे में आप 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से पूरे लिख पाते हो? लीस्ट 3 to 4 फुल प्लस क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे जैसे 3 घंटे का पेपर होता है उसमें जितने क्वेश्चन आता है उतनी आएगी, नहीं, वो कम करेंगे थोड़ा, डेफिनेटली 2 घंटे दे रहे लिखने के लिए, लेकिन वो आपसे ये चाहते हैं कि आप हर चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। मेक श्योर यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान दें, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ बिग चेंज।
take your small things, the big thing will fall on their place. इट इज सिंपल स्ट्रेटजी, हम सबको ये फॉलो करना है। आप कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का क्या तरीका होगा, किन बेसिस को याद रखना है, अगर आप ये फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली देयर बी नो बैकआउट्स, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला। तो गाइस, इफ यू थिंकिंग अबाउट द गुड मार्क्स इन दिस ओपन टेस्ट एग्जामिनेशन, कीप these things in your mind. Till then, watch, like, share and subscribe, and you can follow me on Insta by the name of Class It Out. Bye guys.